हेलो। श्रेया कहाँ पर थी? 5 घंटे से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मीटिंग में थी यार, तो एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो कर देती। रूड नहीं हो रहा यार? क्या मेरा इतना हक भी नहीं है? और पहले जैसे नहीं रही से चीजें से मतलब तुम्हारा क्या मतलब है? श्रेया, इतना कुछ बदल जाएगा, इतना कुछ चेंज हो जाएगा, मुझे नहीं पता था। हेलो रिलेटेबल, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। सो ये सब जानने के लिए, चेंज के बारे में जानने के लिए, लेट्स ट्यून इनटू द वीडियो। एक ऐसी चीज़ जिसको ना तो हम रोक सकते हैं ना तो कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी ये चीज़ हाथ में नहीं होती। अब ये बदलाव जो चेंज होता है ये हर जगह देखा जाता है, महीनों में, दिन में, साल में, कपड़ों में, घर में, हर जगह ये बदलाव देखा जाता है। बट हमें इस बदलाव से कभी फ़र्क नहीं पड़ा। अगर हमें फ़र्क पड़ता तो एक चीज़ से, जब इंसान बदले, व्हेन ह्यूमन चेंजेस। और यही हमारी वीडियो का फोकस होगा कि व्हेन ह्यूमन चेंजेस तो हमें क्या करना चाहिए या हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। तो ये सब जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हो जाता है कि डू रियली ह्यूमन चेंजेस, क्या सच में इंसान बदलता भी है? क्योंकि अगर एक आप रिलेशनशिप में हो या अगर आप किसी की गहरी फ्रेंडशिप में भी हो तो आपको बहुत प्रोमिसेस मिलेंगे जहाँ पर आपको सुनने के मिलेगा हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे या हम तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसे कुछ। तो इसके दो आंसर्स हैं। पहला, वो जो सच में साथ देते हैं बट उनकी रेशो बहुत कम होती है। अगर किसी को साथ देना होता है तो वो देकर रहते हैं, क्योंकि हमारे पंजाबी में कहावत है, जिन्हें निभानी हुंदी है वो निभा जाते हैं। मतलब जिसको साथ देना होता है वो निभा जाते हैं, बट इनकी प्रपोर्शन बहुत कम होती है। ये 100 में से सिर्फ 5 से 6% लोग ही होते हैं। दूसरे वो जो ये भरोसे करके तोड़ देते हैं। इसको एक एक्सप्लेनेशन के साथ समझाना चाहूँगा। जब इंसान उठता है, जब दिन उसका बदलता है, तो उसके दिमाग में हमेशा डिफरेंट थॉट्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होते हैं, जिसको वो इम्प्लीमेंट कर करके एक चेंज बना देता है। पर जिस दिन हमें पता चलता है कि वो चेंज हो गया, हम सिर्फ एक बोल देते हैं एक चेंज, बट वो चेंज एक्चुअल में एक दिन का चेंज नहीं होता है। वो चेंज के पीछे बहुत सारे दिन होते हैं और उसके बहुत सारे थॉट्स होते हैं। वो तो हमारा दिमाग उस दिन आइडेंटिफाई करता है कि ये चेंज हो गया, हम उसको टर्म कर जाते हैं चेंज। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा ये चेंजेस क्यों आती है, वाई डू पीपल चेंज? इसके बेसिकली 2 रीजन होते हैं। पहला रीज़न कि उसकी लाइफ से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ चली गई हो, उसका लॉस हो गया हो, डेथ हुई हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई हो जो उसको सैडनेस में डाल दे। दूसरा, वो उसकी लाइफ में न्यू लोग आए हो, सक्सेसफुल हो गया हो या ऐसी कुछ चीज़ नहीं ली हो जो उसका दिमाग डाइवर्ट कर पाए, उसको ईगोइस्टिक बना दे उस इंसान को। एंड अगर इसको एलेबोरेट करके बोले तो ये जो दूसरा वाला रीज़न होता है ये सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं लोग चेंजेस में, क्योंकि दूसरे वाले रीज़न के लोग बहुत चालाक होते हैं, ये दूसरे वाले रीज़न ही चेंजेस में कंसिडर। अब जो एक्चुअल बात है कि हमें सच में क्या किसी के चेंज होने से फ़र्क पड़ता है? क्या सच में अगर कोई चेंज हो गया है तो हमें उसकी लाइफ से इफेक्ट पड़ तो रहा है? अब तक तो बात हमने की सिर्फ चेंज के बारे में कि एक्चुअल में इंसान बदलता भी है या उसके रीजंस क्या है, बट एक्चुअल में हमें कभी किसी के चेंज होने से फ़र्क पड़ा ही नहीं। हमें फ़र्क पड़ता है तो कि हमें अटैचमेंट से, जो हमने उससे बात की है, जब वो हमारी अटैचमेंट ब्रेक होती है तो हमें फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ हमारे फ्लो में टूटती है वो हमें सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, वही चेंज में होता है। इसको एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ देख के समझाएंगे। अगर कोई रिलेशनशिप में है, वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ जो रोज़ बाहर घूमने जाता है हर शाम को, 2-3 बार नहीं जाएगा तो समझ जाएगा कुछ बिजी रीज़न है। बट अगर वो चीज़ रिपीटिंग होने लग जाए और उसके टाइम पे वो अपने गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखे तो हमारा माइंड समझ जाएगा कि उसने हमें चीट किया, उसने हमें डंप किया, तो किसी और के साथ घूम रहा है। सेम हमारे वे ऑफ टॉकिंग से भी बदल जाती है। तो ये कहना गलत होगा कि चेंज हमें हर्ट करता, हमें असल में उसकी अटैचमेंट हर्ट करती है जो हमने उसके साथ बनाई है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि डू दे विल टेल अस कि हम बदल गए हैं? क्या वो इंसान, लड़का या लड़की हमें बताएगा कि हम बदल गए हैं? तो इसको मैं वो 2 रीजंस के साथ जो एक्सप्लेन किए थे पहले, उनके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो जो पहला वाला रीज़न होता है जिसमें वो सैड होता है, जिसमें उसको दुख लगा होता है,
वो अगर तुम्हारा जिगरी दोस्त होगा, अगर तुम्हारा क्लोज पर्सन होगा, तो मे भी चांसेस है कि तुम्हें पता है, क्योंकि हम दोस्तों में बात रहती है कि जो हमारे क्लोज रहता है वो हमें आके रीजंस में भी बता भी देता है। बट अगर ये दूसरा वाला रीज़न होगा कि उसको कोई नया इंसान मिला होगा या उसकी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल होगा, तो ये ब्रो तुम्हें कभी नहीं बताएगा, क्योंकि वो इंसान उस टाइम पे या तो तुम्हें झूठ बोलेगा या तो तुमसे बात छुपाने को करेगा, बट तुम्हें एक्चुअल रीज़न कभी भी नहीं बताएगा। और हमारा माइंड भी इतनी जल्दी उस चीज़ को नहीं समझ पाता। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो इंसान चेंज होता है वो हमें आके बताएगा। पहले वाला वी कैन कंसिडर कि हमें बता सकते हैं किसी अगर कोई दुख लगा हो, बट और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सो आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा गाइस कि एक भाई इतना कुछ बता दिया चेंज के बारे में, बट हमें कैसे पता चलेगा कोई इंसान बदल रहा है ताकि फ्यूचर में हमें उस प्रॉब्लम ना हो, हम उस इंसान को पकड़ पाए। या फिर अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है जो बदल गया, तो उसका हमें क्या करना चाहिए? जाके हमें उससे बात करनी चाहिए या हमें उसे छोड़ देनी चाहिए? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आई थिंक दैट आई शुड मेक अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मीन्स अगर इस वीडियो पे 1500 व्यूज़ चले जाते हैं